दूसरे श्लोक का संक्रांति टीका। मोक्ष स्वरूपे मयि मयि आवेश्य, मयि का मतलब मोक्ष स्वरूप मुझ परमात्मा में मनः सम्यक आवेश्य, मन को सम्यक प्रकार से प्रवेश करा के, अर्थात मोक्षमेव वांछन्त संत इत्यर्थ, मोक्ष को ही चाहते हुए अमोक्ष रूप आत्मा को ही ध्यान करते हैं। एक अर्थ वा यद्वा, तो दूसरी अर्थ कर रहे मयि मने मत स्वरूप है, मेरे स्वरूप में ही वह सबको देख रहा है। दृष्टं स्पृष्टं श्रुतं मतंच सर्वम, दृष्ट स्पृष्ट श्रुत मत सबको ब्रह्मैवैति, मुझ में ही सबको ब्रह्म रूपेण देखता है। सर्वस्य मन मातृत्व ग्रहण एव मन आवेश, सर्वत्र मेरे ही मात्र स्वरूप को ग्रहण करने में मन को लगा रखा है जिसने। सम्यक निधाय, सम्यक प्रकार से निधान स्थापित कर रखा है। निपुरोधा स्थापने मतः। अतो तीसरा ले रही है द्वा मयि मैंने मत ध्यान एव न तो विषय चिंतने, मेरे ध्यान में लगा रहता है, विषय चिंतन कभी करता नहीं है। ऐसे मन आवेश्य नित्य युक्ता, तीन अर्थ किए, आप करें नित्य युक्ता। मत कर्म कृत्वादि धर्मेशु नित्यम अजस्रम युक्ता, मत कर्म आदि जब 5 धर्म पूर्व में कहा गया, उन 5 में नित्य निरंतर अजस्र जो लगा हुआ है, नियता भूतवा नियत रूपेण युक्त होकर के परया निश्चलया श्रद्धया, परया मने निश्चल जो श्रद्धा है, डमाडोल नहीं होता है। बार बार बताते हैं पेंडुलम जैसे नहीं होता है। पहले जमाने घड़ी का पेंडुलम होते थे ना, टिक 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 घूमते रहते थे, कभी इधर कभी उधर, कभी महात्मा बनो कभी गृहस्थी बनो, कभी महात्मा बनो गृहस्थी बनो, विवेक वैराग्य डमाडोल होते रहता है। किसी में ठीक श्रद्धा ही नहीं, कभी ये गुरु कभी वो गुरु, कभी ये मत वो मत, कहीं तो संप्रदाय बदल रहे, कहीं तो धर्म बदल रहे हैं। एक महात्मा है हिंदू था, वो चला गया जैनियों में चला गया, जैनी महात्मा बन गया। वहाँ भी देखे तो बहुत गड़बड़ है, यहाँ बात बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य नाम का चीज़ ही नहीं है। तो वहाँ छोड़ दिया, फिर सनातन धर्म में आ गया, फिर यहाँ ब्रह्मचर्य दीक्षा ली, अरे वहाँ संन्यास हो गया, फिर यहाँ ब्रह्मचर्य दीक्षा। ये कौन से पता नहीं खोपड़ी इन लोगों की है। और अपने आप हम पढ़े लिखे हैं, हम तो IIT पास है। मैंने ठीक है, I एंड T, आई बोलते बोलते रहो और हमेशा टी जैसे लटकाए रखो अपने आप को। थोड़े भी विचार करते नहीं है कि हम क्या कदम उठा रहे हैं, ये उचित है अनुचित है, धर्मानुसार है या नहीं है। किसी बड़े से मार्गदर्शन लो, किसी से कुछ नहीं, अपने आप स्वयंभू ज्ञानी समझ लेते हैं। समस्या ये हो जाता है, और किसी से सलाह भी दे तो सुनेंगे भी नहीं, विचित्र है। इसलिए कहते विशेषण देना पड़ा श्रद्धा में भी। निश्चलया परया मने निश्चलया श्रद्धया उक्त साधन ही परमेश्वरोपास्तौ कृतायाम चित्त शुद्धि ही, उक्त 5 साधनों के द्वारा परमेश्वर की उपासना किए जाने पर जो होने वाली चित्त शुद्धि है, ततो उस चित्त शुद्धि से भी क्या होगा, ज्ञानन ज्ञानंच तेना मोक्षोपसिद्ध्यति, और ज्ञान से मोक्ष सिद्ध हो जाएगा। लेकिन उसमें वा नवा इत्यादि संशयो निर्मुक्तया आस्तिक बुद्धियागनाम परया श्रद्धया, ऐसा होगा कि नहीं होगा इत्यादि संशय से निर्मुक्त श्रद्धा का नाम आस्तिक बुद्धि का नाम परया श्रद्धा, पराश्रद्धा। परयातार्षि परया श्रद्धया आस्तिक बुद्धिया समुपेता, उपेता मैंने सम्यक उपेता, सम्यक युक्ता संतः
स्वधर्मम स्वाश्रमम स्वजनम स्वलक्षणं च अपरित्यज्य। चार चीजें जो हर व्यक्ति के लिए, स्वधर्म 1, स्वाश्रम 2, स्वजन 3, स्वलक्षण 4। इन चार में से किसी को भी त्यागेगा तो वे बिचारी हो गया वो। स्वधर्म को कभी त्यागना नहीं नीचे, स्वधर्म में निधर्म श्रेय परधर्मो भयावह कहा चुके हैं। और स्व आश्रम विधि के अनुसार जाओ, उल्लंघन करना है तो स्वाश्रम क्या ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसे उल्लंघन करना ही है आपने, ठीक है करो। ब्रह्मचर्याद्वा गृहाद्वा वनाद्वा का है, संन्यास आश्रम में जाओ। नहीं तो जहां है वहीं रहो, बस कार्यकाल पूरा करो। ब्रह्मचर्य से जब वानप्रस्थ जाऊंगा, ये नहीं होगा, नहीं हो सकता है। गृहस्थ आश्रम में वानप्रस्थ आश्रम क्या जाएगा, पत्नी है ही नहीं तो वानप्रस्थ भी कैसे बनेगा वो। पत्नी सहित वानप्रस्थ होता है ना। से ब्रह्मचर्य से मैं वानप्रस्थ हूं बोलेगा कोई तो क्या कहेंगे उसको, संन्यास हो सकता है, विधि है। नहीं तो क्या है, ब्रह्मचर्याद गृही भूतवा वनी भूतवा परिव्रजेत, क्रम से जाना पड़ेगा आपको। तत्त अवधि को पूरा करते हुए, उस अवधि में भी तत्त धर्मों का पालन करते हुए आगे बढ़ो, क्रम। इसलिए कहते हैं स्वाश्रम। और स्वजन, स्वजन के प्रति प्रेम नहीं, परजन के प्रति प्रेम करते हैं। अपने घर के अपने भाइयों से दुश्मनी और बाहर रह रहे गैरों से, अन्य धर्म वालों से भी बड़े मित्रता प्रेम, ये स्व की हानि है। वो इसे स्वजन से प्रेम बनाए रखना चाहिए। वहाँ राग द्वेष अनावश्यक करने ना, प्रतिस्पर्धा पूर्वक किसी को एक दूसरे को टांग खींच के गिराने की चेष्टा करना, ये सब बहुत गलत है। ये छात्रों में भी हम देखते हो जाता है, ईर्ष्या हो जाती है। वो अच्छा पढ़ रहा है तो उसको कैसे भी डाले, ज़्यादा सेवा बता दो, उसको परेशान करो, अनेक प्रकार से परेशान करते हैं। यह अनुचित है। इसे स्वजन से प्रेम बनाए रखें। और स्वलक्षणम, अपना जो क्या है लक्षण, एक ब्राह्मण होकर के हो, ब्रह्मचर्य होकर के हो, तत्त आश्रम, तत्त जो है धर्म, स्वधर्म जो है ब्राह्मणत्वादि का इत्यादि को लेकर के स्वलक्षण तय कर लो। मेरा यही कर्तव्य और अकर्तव्य निर्णय ले लो। निर्णय कैसे होता है, आगे 16वें अध्याय में कहेंगे, अंतिम श्लोक में क्या कहेंगे। तस्मात् शास्त्रम एव प्रमाणं दे कार्याकार्ये व्यवस्थितो। आखिरी श्लोक, शास्त्र से निर्णय करना है, कर्तव्य और अकर्तव्य, ये कार्य है ये अकार्य है, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। और अपने को शास्त्र समझ में नहीं आता है तो शास्त्र समझे हुए के पास जाओ। ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः तैत्तिरीयोपनिषद में कहा, गुरुमेवाभिगच्छेत्। नहीं तो गुरु के पास जाओ, समझ में नहीं आ रहा है हमें बताइए क्या है क्या नहीं है। इनको परित्याग किए बिना अपरित्यज्य एव अति भक्त्या एवं माम विश्वरूपम सर्वज्ञं सर्वात्मकं परमेश्वर उपासते। अत्यंत भक्ति, अतिशय भक्ति से जो मुझ विश्वरूप सर्वज्ञ सर्वात्मक परमेश्वर की उपासना करते हैं, सदा सर्वत्र सर्वम मामेव भावयन्ति, सर्वत्र सभी को मेरे रूपेण भावना करते हैं। तएव उन्हीं लोगों को मैं युक्ततमा योगी श्रेष्ठा इति मे मतः, उन्हीं को मैं योगियों में श्रेष्ठ करके मानता हूँ। मया निश्चिता इत्यर्थ, मेरे द्वारा यह निश्चय है। गृह एव वर्तमान मोक्षे कामनया मत्कर्म कृत्वादि मोक्ष साधन प्रतिष्ठिता भूत्वा सदा सर्वं मामेव भावयन्तः सन्तो एक कालं नयन्ति तेषामेव युक्तं योगी वरिष्ठत्वम् इत्यभिप्रायः। इसलिए जरूर नहीं है संन्यास लेना ही है,
सगुण ब्रह्मोपासना के लिए संन्यास की जरूरत नहीं है। गृह एव वर्तमाना, अपने घर में ही गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य आश्रमान पे ही तीनों को ही गृह एव कहा जाएगा। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए भी मोक्षैक कामनया, लक्ष्य क्या है? एकमात्र मोक्ष। उसकी कामना से मत कर्म कृत्वादि जो मोक्ष के साधन पूर्वाध्यायांत में कहा गया, उन साधनों में पूर्णतया परित निष्ठावान होकर के परिनिष्ठिता भूत्वा सदा सर्वम मामेव भावयंता, सदा सभी को मेरे ही रूप से भावना करता हुआ ये कालम नयंती, जहाँ मरण पर्यंत अपने जीवन के यापन करते हैं। तेषामेव, उनमें से ही और जो अतिशय वाला होगा वह युक्त तम कहा जाएगा। वे युक्त हैं, योगी वरिष्ठत्वम, योगियों में वरिष्ठ है, इसमें कोई संशय नहीं है। इत्यभिप्रायः एतेन स्वाधिकारानुरूपम सगुणोपासनम एव, कहने के अभिप्राय निश्चय दे रहे हैं। क्या सूचित किया भगवान ने यहाँ कि स्वाधिकार के अनुरूप सगुणोपासना करना ही आरुक्षु मुमुक्षु सुकरम स्वार्थदम साधना। आरुक्षु के लिए वह सुकर है और उसके स्वार्थ को सिद्ध करने वाला है, ऐसा उत्कृष्ट साधन कोई और नहीं हो सकता। यह बात यहाँ सूचित किया गया है। टिप्पण निर्विशेषस्य सर्वैर्दुष्प्राप्यत्वोक्त्यैव, निर्विशेष निर्गुण ब्रह्मोपासना सभी के द्वारा दुष्प्राप्य है, मान ही नहीं पाता है वो, इसे सभी के द्वारा दुष्प्राप्य है। ऐसी उक्ति के द्वारा श्रेष्ठत्व सूचन सविशेषस्य सर्वोपकारित्वेन, यद्यपि वो भी श्रेष्ठ है यह सूचित करते हुए भगवान ये बताना चाहते हैं, लेकिन सविशेष जो है सर्वोपकारी है। निर्विशेष क्या है? क्वचित केचित लोगों के उपकारी है। तो उत्तम अधिकारी होंगे उनके लिए ही उपकारी होगा निर्विशेष ब्रह्मोपासना। इन सविशेष उपासना सर्वोपकारित्वेन, सभी अधिकारियों के लिए उपयोगी हो। प्राशस्त्यंच, इसलिए उसकी प्रशंसा करता हुआ शब्द तो श्री भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं। अतः प्रथमम साकार ब्रह्म विद्याम प्ररोचनार्थम स्तुवन, इसे सबसे पहले भगवान यहाँ साकार ब्रह्म विद्या को में ही प्रवृत्त कराने के लिए उसकी प्रशंसा करता हुआ, स्तुति करता हुआ मत कर्म कृत आदि पंचक युक्तम योगिनम, मत कर्म कृत आदि पंच साधनों से युक्त योगी को युक्त तम कह करके प्रशंसा कर देते हैं। युक्तत्वेन स्तुतम भगवता, ऐसे भगवान के द्वारा स्तुति किया गया। एतेना, फिर कोई कह सकता है फिर तो निर्विशेष ब्रह्म बेकार है, उसको जानने की चेष्टा भी नहीं करना चाहिए, अग्राही है वो। एते निर्विशेष है, अग्राह्यत्व न सिद्ध्यति। यदि ऐसा कोई कहते नहीं, किसी एक की स्तुति करने से दूसरे की निंदा हो गई और निंदा होने से वह अग्राह्य है, ऐसे कभी ग्रहण नहीं करना। क्योंकि ये तो ही भाट्टैरुक्तम, जिसलिए कुमार भट्ट ने स्पष्ट कहा है, नहीं निंदा निंदितुम निंद्यस्य अपितु विधेय स्तुतये। कभी निंदा निंद की निंदा करने के लिए नहीं होता, किंतु विधेय किसी अन्य वस्तु का स्तुति मात्र के लिए होता है। जिसकी निंदा की जा रही है वह निंद्य वस्तु भी उस विधेय वस्तु की अपेक्षा से भी श्रेष्ठ हो सकता है। यानी आपको उसे बचाने के लिए, अनधिकारी को उसे बचाने के लिए निकृष्ट की स्तुति करनी पड़ जाती है और उत्कृष्ट की इसलिए निंदा किया जाता है। अतएव निर्विशेष एव लक्ष्यम सर्वेषाम इत्यत्र न संशय, इस निर्विशेष ही सभी का लक्ष्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगले श्लोक के दो श्लोक एक साथ ले रहे हैं, भाष्यकार और संक्रांति दोनों नहीं। भाष्यकार अपने अवतरण का में कहते किम इतरे युक्ततम न भवन्ति, इसका मतलब क्या? इतरे निर्विशेष ब्रह्मोपासका, क्या वे युक्ततम नहीं है? ना, ऐसे शंका मत करो। किंतु तान प्रति वक्तव्यम तच्छृणु,
उनके प्रति जो कहना है वो हम आगे कहने वाले हैं, वो तुम सुनो। श्रीणु, श्रणु हो गया है वो, श्री नीचे री मात्रा आनी चाहिए, छा के नीचे री की मात्रा। शंकराचार्य कहते हैं मुमुक्षुणाम मंद प्रज्ञानाम सगुणोपास तो प्रवृत्ति सिद्ध है। मुमुक्षु जो है मंद प्रज्ञा वाले उनकी प्रवृत्ति की सिद्धि के लिए ते में युक्ततमा इति, ते में युक्ततमा इस प्रकार से कर्म योगिनः और भक्ति योगी उपासक इनके जो है स्तुत्वा स्तुति करके अधुना परस्य ब्रह्मण स्वरूपम साधका नाम साधन संपत्तिंच प्रतिपादयन, और अब पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप और उसके साधकों के लिए जो साधन संपत्ति है उसको वर्णन करने के लिए प्रतिपादन करते हुए निर्गुणोपासका नाम अपि युक्त तमत्तम तदुपास्य साक्षात मोक्ष साधन तंच फल प्रकाशन स्वयमेव सिद्ध्यति। निर्गुण ब्रह्मोपासक भी युक्ततम है और निर्गुण ब्रह्म की उपासना से साक्षात मोक्ष ही का साधन है। ये एकमात्र वास्तव में साक्षात मोक्ष साधन है, बाकी सब परंपरा क्रमेण मोक्ष का साधन बनते हैं। इस प्रकार से फल प्रकाशन के द्वारा स्वयं सिद्ध करता हुआ भगवान आरंभ कर रहे हैं। ब्रह्मविदाम ब्रह्मोपास्ते फलम माहा, ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा ब्रह्मोपासना जो की जाती है उसका फल बता रहे हैं। एत्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। ये तू करके पूर्व का व्यावर्तन कर दिया। पूर्व कौन थे? सगुणोपासक। उनसे अलग करने के लिए तू कह दिया। तुमने किंतु ये जो निर्गुणोपासक हैं, ये जो लोग अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम सर्वत्रगम अचिंत्यम कूटस्थम अचलम ध्रुवम पर्युपासते के साथ अन्वय, वह अक्षर तत्व इतना विशेषण दे दिया। जिस अक्षर तत्व को उपासना कर कैसा है वास्तव में वो अनिर्देश्य है, शब्द आदि के द्वारा निर्देश करने योग्य नहीं है। ये शब्दों से हम लक्षित मात्र करते हैं। अनिर्देश्य क्योंकि किसी भी पद का वाच्य नहीं वो, अतः पदों के द्वारा लक्ष्य मात्र किया जाता है। कारण क्या है? क्योंकि वह अव्यक्त है। व्यक्त को ही हम शब्दों से व्याख्यान कर सकते हैं। जो व्यक्त है वही सर्वेंद्रिय सर्व प्रमाणों के द्वारा ग्राही है। इंद्रिय और अन्य प्रमाण द्वारा ग्राह्य का ही व्याख्या होती है, निर्देश किया जा सकता है। जिसलिए ये अव्यक्त है, इसलिए वह अनिर्देश्य है। वह अव्यक्त क्यों? उसमें भी हेतु, क्योंकि वो सर्वत्रगम, क्यों सर्वव्यापक है। जो सर्वव्यापक है इसलिए वह अव्यक्त, इसलिए अनिर्देश। हेतु तो भाव से कथन कर रहे हैं। अतएव निर्णय दिया वो अचिंत्य है, मन के द्वारा भी नहीं हो सकता। अन्य सकल कर्ण का विषय नहीं है तो अंतः कर्ण मन का विषय हो जाए, अनुमान आदि का विषय हो जाए, कहते वो भी नहीं, अचिंत्यम। क्योंकि वह कूटस्थ, जिसमें कुछ विक्रिया हो रही हो उसकी व्याख्या की जा सकती है। अब किसी जो है, मान लो कोई कमेंटेटर बोलते हैं ना अंग्रेजी में, व्याख्या करने वाला, उसको स्टेडियम में बिठा दो और माइक कुछ लगाए हुए, सब कुछ तैयार है और वहाँ कोई नहीं है, खेल नहीं हो रहा है, और क्या व्याख्या करेगा?
स्टेडियम की व्याख्या करेगा? बहुत सुंदर हरा घास है, बढ़िया लाल पीला हरा रंग के कुर्सियां हैं, क्या बोलेगा? कितना बोलेगा उसका? वो कहेगा पागल बना दिया मेरा वह बिठा कर। और कुछ खेल हो या फुटबॉल हो रहा है, क्रिकेट हो, कुछ तो हो, तब तो उसकी व्याख्या करेगा। अब देखो उसको जोश आएगा, कितने बढ़िया बोलेगा वो। कई बार सुनते लगता है कि इसने छक्का मार दिया होगा कमेंटेटर जो उछलता है जोर से। फुटबॉल में भी ऐसे होता है, कमेंटेटर लगता है खुद ही गोल कर दिया होगा, इतना जोर से। अब कुछ विक्रिया हो रही तब ना उसके अंदर उत्साह हो रहा है, वर्णन करता है वो। और जो कूटस्थ है, कोई विक्रिया ही नहीं है, वहां क्या व्याख्यान करेंगे? अतएव अचिंत्य, वह कूटस्थ है, कूटे व तिष्ठति, उसमें हेतु दे दिया। क्यों कूटस्थ है वह? क्योंकि अचल है। अचल होते कूटस्थ होते पहाड़ जैसे तो नहीं है, नहीं, ध्रुवम नित्य, पहाड़ भी टूट के गिर जाते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? लैंडस्लाइड हो रहा है, ऊपर से पत्थर दर 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 गिर जाते हैं, पहाड़ ही फट जाता है। इसलिए कहते नहीं, ये ऐसा नहीं, ये तो ध्रुवम नित्य है। फिर इसको कैसे अनुभव करेंगे? कूटस्थ के पीछे कारण अचलत्व, अचलत्व के पीछे कारण ध्रुव है वो, जिसलिए नित्य है इसलिए अचल है। कि चल होता है वो नित्य होगा, इसलिए नित्य है वो अचल है, जिसलिए अचल है वह कूटस्थ है। क्योंकि अधिक कूटस्थ होते हुए चलायमान भी होते हैं। जैसे मान लो आप ट्रेन में बैठे हैं, आप कूटस्थ हैं, लेकिन ट्रेन चल रहा है, तद्वारा आप चलायमान हुए कि नहीं हुए? आप ये कहेंगे ट्रेन जा रहा है ऋषिकेश, मैं नहीं जा रहा, ऐसा होगा क्या? अरे आप भले कूटस्थ बैठे हो, जिस गाड़ी में आप बैठे हो गाड़ी जा रही है तो आप भी जा रहे हैं। ये हेतु भाव है यहाँ पर। कूटस्थ होते हुए वो चलायमान हो सकता था, अथवा अचल कह दिया। कूटस्थ और अचल होते हुए पहाड़ जैसे भी विनाशी हो सकता है, इसे कहते ध्रुवम नित्यम इत्यर्थ। तीनों विषय दूसरे कारण का अनुभव है। फिर ऐसे का अनुभव कैसे होगा जिसका निर्देश नहीं हो सकता, जो व्यक्त नहीं है, जो सर्वत्र है, जिसको चिंत्य भी नहीं है? ऐसे तो संयम इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय ग्राम माने इंद्रिय समूह को सम्यक प्रकार से नियमन कर दो। तब इंद्रिय ग्राम का नियमन कर दिया तो जड़ीभूत होकर बैठ जाए, जड़ समाधि हो जाएगा, प्रकृति लय की प्राप्ति हो जाएगी, तो क्या फायदा? कहते नहीं, सर्वत्र समबुद्धय, सर्वत्र सकल उपाधि सकल विषय जो दृष्ट श्रुत स्पृष्ट आदि है, उन सभी में क्या करना है? ब्रह्म बुद्धि करना। समत्तम योग उच्चते, योगी ब्रह्म है, सम ही ब्रह्म है, अतः समत्र भी ब्रह्म बुद्धि करो। ऐसे करने से ते सर्वभूत हित रतः मामेव प्राप्नुवन्ति, वे जो सर्वभूत में, सर्वभूतों में हित तम वस्तु कौन है? आत्मा है। उसे आत्मा में रत है, निष्ठ है, जो विलगंत मुझ आत्मा को ही प्राप्त कर जाएंगे। अधिकतर लोग इसका अलग ही अर्थ लेते हैं, सर्वभूतेभ्यो हितम, इसे सर्वभूत हितम कहेंगे। यदि भूतेभ्य हितम कहोगे तस्मै हितम से फिर प्रत्यय हो जाएगा, वहां हित शब्द कैसे रखोगे? तदित प्रत्यय हो जाएगा ना, तस्मै हितम सूत्र है, इसलिए ऐसे समास नहीं करना। सर्वभूतेषु यद हितम, सकल भूतों में जो हित वस्तु है। आपकी इंद्रियां आपके हित नहीं करते हैं, आपके अंतःकरण आपके हित नहीं कर रहा। आपका हित कौन है? वो आप ही हैं, वो आत्मा है। बाकी सब आपका हित वाले ही हैं। इसे इनको संयम करना पड़ता है, नहीं तो यह हित करे बिना छोड़ते नहीं। भैंस गई पानी में, ये सारी इंद्रियां आपको विषय में ले जाके फंसा देंगे। ये आपके हित कभी नहीं कर सकते,
इस सकल भूतों में आपके हित वाला कोई वस्तु है, वो आपके अपने आत्मा ही है, इस उसी में ही रत है, मैंने आत्मरता इत्यर्थ। आत्मरता ब्रह्मनिष्ठा ये ते मामेव प्राप्नुवन्ति, मुझे ही प्राप्त करते हैं, ये अर्थ हो जाता है। शांकर भाष्य, ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम अव्यक्तत्वात् अशब्द गोचरमिति ना निर्देष्टुम शक्य। देखो हेतुद्भाव ले रहे ना भाष्यकार भी। और अक्षर कैसा है? अनिर्देशीय। क्यों अनिर्देशीय? अव्यक्त है। और स्पष्ट कर दिया, अव्यक्त होने से अशब्द गोचरमिति ना निर्देष्टुम शक्यते अतो अनिर्देशम अव्यक्तञ्च न केनापि प्रमाणेन व्यज्यते अव्यक्तम। किसी भी प्रमाण के द्वारा इसको व्यक्त किया नहीं जा सकता, इसे उसका नाम अव्यक्त है। उसको पर्युपासते परिसमन्तात् सर्वतः उपासते इत्यर्थः। उपासनम नाम, उपासना किसको कहते हैं? यथाशास्त्रम उपास्यस्य अर्थस्य विषयीकरणेन सामीप्यम उपगम्य तैलधारावत् समान प्रत्यय प्रवाहेण दीर्घ कालम में दासनम तदुपासनम आचक्षते। ध्यान में उपासना में यही अंतर है। ध्यान तो आपकी मर्जी है, इसे कहा यथाभिमत ध्यानाद्वा, आपकी अपनी मर्जी। आप जब बैठा है ध्यान कराने वाला बड़ बड़ बोल रहा है कुछ भी, वो उसको तुम अपने वैसे कल्पना किए जा रहे हैं। वो शास्त्रीय होना कोई जरूरी नहीं है। गधा घोड़ा कहेगा तो भी तुम कल्पना करोगे, गधा जा रहा है, घोड़ा जा रहा है, कल्पना करना पड़ेगा ना। मेडिटेशन में जो बोलेंगे आप, गाइडेड मेडिटेशन में क्या होता है, आप जो बोलोगे वही अगले को सोचना पड़ता है। अब आपकी मर्जी जो बोलो, और सेल्फ गाइडेड भी कर लेते हैं मान लो, तब भी क्या, अपनी जो भी कल्पना करना चाहे कल्पना करते, उसी पर चिंतन करते, उसी ध्यान करते जाएगा। ध्यान शास्त्रीय ही होना चाहिए, और शास्त्रविद गुणों से विशेषणों से ही करना, उसका नाम फिर ध्यान नहीं है, फिर वो उसका नाम उपासना है। वही समझा रहे हैं। यथा शास्त्रम, शास्त्र में जिस प्रकार कहा गया, मैंने जो जो विशेषण कहा गया, उसे अतिरिक्त विषय अपने दिमाग में आप भी जाओ, उसको नहीं लेना। जितने विशेषण बताए उतने ही विशेषणों से उपासना करनी पड़ती है, अधिक नहीं जोड़ना, एक घटाना भी नहीं है। जैसे अभी आपने देखा ना, जो आया था भारूपः आत्मकामः आत्मरति, ये विशेषण दिया जाता है। सत्य संकल्प, जिस प्रकरण में जिस उपासना जितने विशेषण दिया गया उतने मात्र को ग्रहण करना है। और ब्रह्मसूत्र निर्णय दिया, समान प्रकरण में अन्य उपनिषद में अन्य शास्त्र में कुछ गुण कहे गए हों, गुणोपसंहार न्याय कहते हैं, उनको उपसंहार कर सकते हैं। लेकिन विषम प्रकरण का विषम उपास्य के विषम गुणों को आप एकीकरण नहीं कर सकते। समान प्रकरण में कहे गए समान गुण जितने हैं उतने तत्त विशेष गुण समान प्रकरण हो तो आप ग्रहण कर सकते, नहीं तो नहीं। यथा शास्त्रम उपास्य अर्थस्य विषयीकरणेन, उपास्य अर्थ को विषय करते हुए सामीप्यम उपगम्य, तब उस उपास्य के नजदीक में, उस नजदीक मने लगभग देवो भूत्वा देवाने चेत तद्रूपेण चिंता भेद रूपेण चिंतन करता हुआ तैल धारावत, वृत्ति कैसी होनी चाहिए? टूट टूट के नहीं, व्यवधान के साथ नहीं, तैल धारा के समान, समान प्रत्यय प्रवाहेण, समान प्रत्यय प्रवाह के द्वारा दीर्घ काल तक जो रहना, बैठ के चिंतन करना, उसी का नाम तत् उपासना चक्षते है। तादृश अक्षर के और विशेषण बता रहे हैं। अक्षर से विशेषणांतर माहा सर्वत्र गम व्योमवत व्यापी अचिंत्यंच, ऐसा 25 करो। व्योम के समान व्यापी है वो, और अचिंत्य है। क्यों अचिंत्य है? वही हेतु दे दिया, अव्यक्तत्वाद अचिंत्यमिति। दोनों के लिए एक हेतु है, अनिर्देश्य और अचिंत्य। अनिर्देश्य क्या है? बाह्य इंद्रियों को लेकर के, अचिंत्य क्या है? अंतःकरण को लेकर के। ये बाह्य इंद्रिय से अंतःकरण दोनों ही
व्यक्त का ही व्याख्यान कर सकते हैं, व्यक्त का ही चिंतन हो सकता है। अतएव अव्यक्त होने से यह निर्देश्य भी है और अचिंत्य भी है। यद्य कर्ण गोचरम तन मनसापि चिंत्यम, आ गया ना, जो कर्ण गोचर होगा वह मन के द्वारा भी चिंत्य होगा। तद विपरीतत्वाद अचिंत्यम अक्षरम कूटस्थम, तद विपरीत होने से अचिंत्य यह अक्षर तत्व। और अक्षर तत्व कैसा है? कूटस्थ है। दृश्यमान गुणम अंतर दोषम वस्तु कूटम कूट रूपम कूट साक्ष्यम इत्यादि कूट शब्द प्रसिद्धो लोके। दृश्यमान गुण अंतर दोषम वस्तु, जो दृश्यमान गुणों को अपने भीतर दोषों को भी न लेता हुआ रहने वाला वस्तु का नाम कूट है। कूट रूपम व्यवहार में भी होता है, कूट रूप है यह, कूट साक्षी यह इत्यादियों में भी कूट शब्द इसी अर्थ में प्रसिद्ध है लोक में भी। तथा च अविद्यादि अनेक संसार बीजम अंतर्दोषवन माया, अविद्यादि अनेक संसार बीज है भीतर में दोष रूपेण जो ऐसी वाली माया है। अव्याकृत शब्द वाच्य या अव्याकृत आदि शब्द वाच्य होने से मायांत प्रकृति विद्याद मायानंदमय श्रम इत्यादि मम माया दुरत्या यहाँ भी कहा गया इत्यादि प्रसिद्धम यत्, इत प्रसिद्ध है जो तत्कूट, उसके समान स्थित जो तस्मिन् कूटे स्थितम इति कूटस्थम, तार्श कूट पदार्थ में स्थित है जो मैंने सकल मायामय पदार्थों में व्याप्त होकर स्थित है जो ऐसे आत्मा अर्थात तद अध्यक्षतया अथवा राशिरीव स्थितम, उसके अध्यक्ष रूपेण, उसको प्रकाशन करने वाला प्रकाशक रूपेण सभी में विद्यमान है। एक अर्थ। अथवा कूट मने राशि, कूट मने क्या होता है? राशि। राशिरीव स्थितम, राशि के समान स्थित है। कूटस्थम अतएव अचलम, इसलिए वह अचल है। यस्माद अचलम, देखो हेतु उद्भाव है कि नहीं? तस्माद ध्रुवम, जिसलिए अचल है इसलिए ध्रुव है। तस्माद ध्रुवम नित्यम इत्यर्थः। संयम्य इंद्रिय ग्रामम ते प्राप्नुवन्ति, ऐसा अन्वय करना। लेकिन ऐसे ब्रह्म तत्व को, निर्गुण ब्रह्म तत्व का अनुभव कौन कर सकता है? जो सकल इंद्रिय ग्राम को संयमित कर लिया है, उसके द्वारा। संयत इंद्रिय श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, गलत बोल रहा है। उसे पहले वो बहिरंग साधन में आया। उपदेक्ष्यन्ते ज्ञानं ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ज्ञानं ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। ये बहिरंग साधन है। अंतरंग साधन श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, वहाँ भी संयतेन्द्रिय कहा था, वही यहाँ पर भी संयम्य संयम्य इंद्रिय ग्रामम, उस जगह दूसरे शब्दों में कहा। मामेव संयम्य मने सम्यक नियम्य सहृत्य उपसंहार कर दें, प्रत्याहार का दृढ़ अभ्यास हो जाए। इंद्रिय ग्रामम इंद्रिय समुदायम इंद्रिय समूहम सर्वत्र सर्वस्मिन् काले समबुद्धय समातुल्य बुद्धिरेशाम इष्टानिष्ट प्राप्तौ ते समबुद्धया, सभी काल में समबुद्धि वाले मने सम है, तुल्य बुद्धि जिनका, किसमें तुल्य रहेगा? इष्ट प्राप्ति हो तो हर्ष नहीं करेगा, अनिष्ट प्राप्ति हो तो दुखी नहीं होगा। इष्टानिष्ट प्राप्त समबुद्धि है जिसका, उन्हें कहा जाता है ते समबुद्धया। ते ये एवं विधा, जो इस प्रकार के लोग हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः, वे निश्चित रूपेण मुझको ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे कैसे हैं? सर्वभूत हिते रतः। न तो तेषां वक्तव्यम किंचन माम ते प्राप्नुवन्ति थी, न तो तेषां वक्तव्यम, उसे लोग कहने की जरूरत ही नहीं है ओ मेरे को ही प्राप्त करते हैं, फिर भी कह दे रहा हूँ ते माम एव प्राप्नुवन्ति। तेषां विषय न किंचित वक्तव्यम, उनके विषय कुछ कहना ही नहीं है, वे तो निश्चित रूपेण माम ते प्राप्नुवन्ति, क्योंकि कहा है पूर्व में भी ज्ञानित्वात्मैव मतम इत्युक्तम। नहीं भगवत स्वरूपाणाम सताम युक्त तमत्व युक्त मत्तम व वाच्यम,
वास्तव में जो भगवत स्वरूप ही हो गया, ब्रह्मित ब्रह्म ही हो गया है, और ब्रह्म तुम के युक्ततम है, युक्ततर है, युक्त है, युक्तमत्व भी तारतम्य है, ये सब बात नहीं होती है। कि वह एक में अद्वितीय स्वरूप में तारतम्य कैसे घटेगा? इसे युक्ततमत्व अयुक्तमत्व कहना असंभव है। अतः पूर्व में ही उन लोगों में ही घटेगा, सगुणोपासक में ही तारतम्य करके आप युक्ततम कह सकते। युक्ततर युक्ततम व्यवहार सगुण में ही घटेगा, निर्गुण में कभी भी नहीं हो सकता। इसे यहाँ हमें इसको युक्ततम कहने की जरूरत ही नहीं है, किंतु भगवान पूर्व में कह चुके हैं ज्ञानी तो आत्मैव में मतम कह चुके, मेरी आत्मा ही है, मेरा स्वरूप ही है, और वहाँ पर तारतम्य संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि एकमेव अद्वितीय है। तरपतम कहाँ होता है? द्वयोर विभज्य पदे। सूत्र क्या कहता है? द्वयोर विभज्य, बहुनाम, है ना, दोनों सूत्रों। तरव्यसन क्या होता है? द्वयोर विभज्य पदे, एक निर्णय करना है। बहुनाम मध्य तो तमप्य होता है, इष्टन तमप। इसीलिए सूत्रकार के अनुसार दो या बहुतों के बीच में निर्णय करने के लिए तारतम्य होता है, तरप और तम प्रत्यय होता है। और जब एकमेव अद्वितीय है, दूसरा है ही नहीं, युक्तमत्तादि व्यवहार कैसे होगा? नहीं हो सकता। संक्रांति टीका हेतुद्वाभ्याम, हेतु इत्यादि दो श्लोकों के द्वारा कह रहे हैं। उपासका नाम उपास्तिर उपास्य च क्रमात् साधनता फलतः स्वरूपतश्च पुरुषमाद वैलक्षण्य द्योतनार्थस्तु शब्द। उपासकों में उपास्तिर उपास्य च, उपास्य के, उपास्ति के, उपासकों के, इन तीनों में क्रमशः क्या है? उपासकों में साधनता, उपास्ति का फलतः, उपास्य का स्वरूपतश्च, क्रमेण पूर्वस्माद वैलक्षण्य। उपासकों में विलक्षणता है। उपासक में क्या है विलक्षणता? वह भेदपूर्वक कर रहा है, ये अहमैव ब्रह्म, अहम ब्रह्मैव उपासना कर रहा है। अंग्रोपासक है ये, और वो प्रतीकादि उपासक, संपद उपासक होगा। उपासक में भेद है। और उपासनिक क्रिया में भी क्या है? वह गुणों से विशिष्ट करके उपासना करता है, सगुण उपासना। एक गुण रहित तत्व का चिंतन कर रहा है, निर्गुण का कर रहा है। उपास्ति प्रक्रिया और उपास्य स्वरूप, इन तीनों में क्रमात् साधनता उपासक में भेद, फलता उपास्ति में भेद, और स्वरूपता उपास्य में भेद है। पूर्वस्माद वैलक्षण्य का द्योतन करने के लिए ही यहाँ श्लोक में भगवान ने तू शब्द कहा है। इंद्रिय ग्रामम संयम्य, श्लोक के क्रम से यह व्याख्या नहीं करते, ये अन्वय क्रम से व्याख्या करते हैं। श्लोक का क्रम क्या है? ये तू से शुरू करना चाहिए, तू की व्याख्या कर दी है, उसके बाद ये अक्षर में इत्यादि के बोल लेंगे नहीं, सीधे चला है संयम इंद्रिय ग्रामम में चले गए। इंद्रिय ग्रामम संयम्य सन्निरुद्ध्य विषय ग्रहणाय इंद्रियेषु चलितेषु मनोपि चलति तेन समाधिर्भिद्यते। क्योंकि क्या का समस्या है? विषय ग्रहण करने के लिए इंद्रियां प्रचलित हो जाते हैं, तो उसका पीछे पीछे मन को मजबूरन भागना पड़ जाता है। मनोपि चलति तेना आपकी समाधि भंग हो जाएगा। समाधिर्भिद्यते, समाधि भंग ना हो उसके लिए मन को टिकाए रखना है। मन को टिकाए रखना है तो पहले इंद्रियों को बांधना पड़ेगा, है ना। देश बंधश्चित्तस्य धारणा, सूत्र इसलिए कहा इंद्रियों को पहले एक देश में धारणा करो। एक देश में कैसे धारणा करें? तो क्या पहले पृथ्वी तत्व का धारणा करो। पहले पंच तत्व शोधन के लिए पंच तत्व धारणा कीजिए। पंच तत्व धारणा हो जाए तब चक्रों की धारणा करो। चक्रों में अपने इंद्रिय सहित मन को टिकाए जाओ, चक्र स्वरूप चिंतन करने में लग जाओ, वहाँ टिक जाए। फिर जब आपके ये सामर्थ्य हो जाता है, आपका मन को आपके हृदय में टिका सकोगे। इसलिए पंच तत्व धारणा या पंचभूत धारणा भी कह देते हैं। और तत्व से अन्य अर्थ लेंगे तो पंचभूत धारणा पूर्वक पंच तत्व धारणा,
भूत अलग तत्व अलग लेते हैं, ये भी एक बात है। ये आगम ग्रंथ में ऐसे लेते हैं। पंचभूत धारणा अलग है, पंच तत्व धारणा अलग। भूत शुद्धि अलग है, तत्व शुद्धि अलग है। तत्व से लोग जीव तत्व आदि लेते हैं, इसीलिए। और भूत से पंचभूत है, पंचभूतात्मक शरीर, पृथ्वी आदि पंच तत्व। भूत शुद्धि पहले करो, फिर तत्व शुद्धि के लिए अलग मंत्र बताएंगे। भूत शुद्धि के मंत्र अलग, तत्व शुद्धि के मंत्र अलग। और आचमन में उनके श्रौताचमन, स्मार्ताचमन, तत्वाचमन, 3 आचमन होता है आगम में। श्रीयंत्र आदि पूजा करने वालों के लिए विधान है। इसीलिए ये सब चीजें हैं, ध्यान में रखते कह रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट ही जो है। वहाँ पर क्या होता है, इंद्रियों को बाहर होना पड़ता है। इंद्रिय बाहर होने के साथ मन भी बाहर हो जाता है, समाधि भंग होता है। इसलिए इंद्रियों को विषय ग्रहण से वही मुख्य के संपादन करना ही होगा। इंद्रियाणाम विषय ग्रहण वही मुख्यम संपाद्य इत्यर्थः।